बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 2.4, इसका क्वेश्चन 2 जो है ये आज हम सॉल्व करेंगे। तो आया आपके सामने ही करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 2 है। राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में लिखना है इनको। ये पार्ट्स 6 हैं जिनकी मैंने इधर अमाउंट्स लिखी हैं। तो पार्ट नंबर पहला करते हैं। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो लॉग के कानून के मुताबिक ये जो पहले होता है लिखा, ये आखिर वाले की पावर होता है। तो इसको पावर को इसके ऊपर लिखते हैं। log 25, ये 1/2 ऊपर पावर आ जाएगी। ये लॉग का कानून है जिसके मुताबिक ये कर रहा हूँ मैं। प्लस इसी तरह ये 2 जो है ये 3 की पावर है, तो लिखेंगे log 3 की पावर 2। अब आगे इक्वल टू का साइन आएगा। log ये 25 जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 की पावर 2 के बराबर होता है। तो 25 की जगह हमने 5 की पावर 2 लिखा। मल्टीप्लाई ये जो पहले वाली पावर है ये 7 होगी मल्टीप्लाई। तो इन 2 से 2 कट हो जाएगा, तो log 5 की पावर 1 होगा, जो हम लिखेंगे log 5 भी लिख सकते हैं, इसको पावर 1 भी लिख दें फिर भी कोई मसला नहीं। प्लस ये log 3 की पावर 2 है, तो ये प्लस log 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, तो ये log की पावर 9 लिख दिया हमने। इसको आगे भी हमने प्लस log 9 लिखा। अब एक सिंगल log में लिखना है तो एक log लिखेंगे और 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्लस जो होता है ये log के कानून के मुताबिक मल्टीप्लाई में चेंज होता है। जितना भी प्लस आएगा वो हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इस तरह log 5 9 ज़ा 45, यानी 5 9 दफ़ा 45, log 45, ये हमें हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अब दूसरा पार्ट करते हैं। ये है log 9 माइनस log 1/3। तो log 1 लिखा हमने log 9, और ये माइनस जो होता है ये log के कानून के मुताबिक डिवाइड में चेंज होता है। तो ये बटा या डिवाइड एक ही चीज़ है, ये हमने लिखा और नीचे 1/3 लिख दिया। अब ये log लिखा दोबारा और 9, और ये डिवाइड जो है ये इसको जब सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/3 के बजाय 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 मल्टीप्लाई में 3 होगा। तो फिर log लिखेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। तो इस तरह log 27 इसका जो है वो सिंगल log में हमने इसको लिख दिया है। यही जो उसने पूछा था वो हमने कर दिया है। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। log 5 ऊपर है b की पावर 2 इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाइज या ज़रब। log e ऊपर है 5 की पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे log के कानून के मुताबिक ही ये log 5 जो है b की 2, ये log b की 2 लिखा, ओवर में हमने 5 लिखा log 5। ये इसको हम log के एक कानून है जिसके मुताबिक ऐसे लिख सकते हैं, log b2 लिखा और ओवर में log 5 लिखा मल्टीप्लाई। इसी तरह ये log 5 की पावर 3 लिखा, ओवर log a लिखा। जैसे इसको किया वैसे ही इसको किया। ये जो log 5 3 ये ऊपर और नीचे log a लिख दिया। इसी तरह log b की 2 ऊपर लिखा और log 5 नीचे लिखा। अब मज़ीद सॉल्व करने के लिए नीचे लिखेंगे log b की पावर 2। इसको मैंने इधर करना था लेकिन वो गलती से नहीं हो सका, लेकिन आगे मैंने सॉल्व कर दिया इसलिए कोई मसला नहीं है इसमें। ओवर log 5 मल्टीप्लाई ये 3 जो है ये पावर, इसको पहले लिख लेंगे log के कानून के मुताबिक 3 log 5 ओवर log a। तो ये log 5 से log 5 कैंसिल कर दिया। तो इस तरह ये 2 जो है वो मैंने पावर जो आगे लिखी 2 log b, ओवर में ये log, ये तो कट हो गया, ये log a रह गया और इधर से मल्टीप्लाई 3 रह गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 log b ओवर log a है, इक्वल टू इसको अब हम लिख सकते हैं log 6 log
ये ए ऊपर चला जाएगा, बी इसके ऊपर होगा, बी इसकी पावर बन जाएगा और नीचे ये लाग ख़त्म कर देंगे। ये हमारा इस वक्त सिंगल लाग में ये है हमारा आंसर। ये सिंगल लाग जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। अब हम पार्ट 5 करेंगे जो कि मैंने इधर सॉल्व की है, वहाँ से ये आपको समझा रहा हूँ। ये जो है अमाउंट लिखी है 4 log 5 की पावर x माइनस log 5, आगे ऊपर है y प्लस log 5 और ऊपर है z। तो सॉल्व करने के लिए हमने ये सिंगल log में लिखना, तो ये इधर भी log 5 इधर भी इसको लिख लिया। बल्कि नहीं, पहले हम ये पावर ऊपर लेकर जाते हैं। log 5 x है तो ये 4 जिसकी x की पावर है इसको ऊपर लगा देंगे, माइनस log 5 y वैसे जैसे था लिखेंगे, इसी तरह प्लस log 5 z भी ऐसे लिखा जैसे था। अब हमने वो काम करना जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया। ये log 5 एक दफ़ा लिखेंगे, सिंगल log में लिखना है, और ये x की पावर 4 लिखा, और ये माइनस जो है ये डिवाइड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था log के कानून के मुताबिक। तो ये y जो है ये 5 तो हमने कॉमन लिया ना, y नीचे लिख लिया बटे में, और प्लस फिर मल्टीप्लाई होगा ये log 5 की। हाँ, ये log 5 तो इधर लिखा है, ये z ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा सिंगल log में ये आ गया आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 नेचुरल log है, ये ln जो होता है ये नेचुरल log होता है, प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c, इक्वल टू लगाया साइन log ये 2 जो इसके ऊपर ए की पावर है इसके ऊपर लिख देंगे log के कानून के मुताबिक, नेचुरल log ए की पावर 2 प्लस नेचुरल log 3 जो बी की पावर है तो बी के ऊपर लिख देंगे बी की पावर 3, नेचुरल log बी की पावर 3 माइनस नेचुरल log ही लिखेंगे, और 4 जो है सी की पावर है उसके ऊपर लिख दिया सी की पावर 4। अब ये नेचुरल log सिंगल में लिखेंगे, ए के लिख लेंगे, आगे ए का स्क्वायर, ये प्लस जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा बी का क्यूब, माइनस ओवर में चेंज हो गया, और सी की पावर 4 नीचे आ जाएगा। तो यही हमें रिक्वायर्ड था जो हमने मालूम कर लिया है। सिंगल log में हमने सबको लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ इन सब की आपको समझ आई होगी इन पार्ट्स की। तो इनका व्यू आपको दिखाता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।